ये मुग़ल सम्राट शहंशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह इनकी मज़ार है। चलो अंदर चलते हैं। वाकई ये इधर औरंगजेब का मज़ार है, समाधि। हाँ हाँ ये यहाँ पर ऐसे सिर्फ फोटो नहीं निकलने देते, अंदर तक ले जा सकते हैं यहाँ तक। हाँ अच्छा खदमुल मशीख हज़रत ख्वाजा मखदूम सैयद शाह ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिरजाई बैस ख्वाजा रहमतुल्लाह इनकी समाधि, जो कि शहंशाह औरंगज़ेब के उस्ताद थे, उनके गुरु थे। गुरु इसको बोलते हैं हम पीर। आपको ये भाई हमारे हेडिंग बताते हैं, वो रिकॉर्डिंग करने जरा समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हिंदी में समझो। हाँ हिंदी हिंदी हिंदी। औरंगज़ेब साहब का मज़ार है। पीर मुर्शिद बोलते हैं। इनका नाम हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी चिश्ती, जैसे अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती है, फतेहपुर में सलीमुद्दीन चिश्ती है, दिल्ली में निज़ामुद्दीन चिश्ती है, ये उसी ख़ानदान के लाख चिश्ती हैं। औरंगज़ेब साहब इन्हीं की वजह से यहाँ पे आए। जैसे आप लोग ज़ियारत के लिए आए, दर्शन के लिए आए, औरंगज़ेब भी हुकूमत के दौर में ये चिश्ती की मज़ार पे आते थे। उनको जो तकलीफ़ था, यहाँ आने के बाद में उनको रूहानी क़ल्बी सुकून मिला था, शांति मिली थी, प्रेरणा मिली थी, श्रद्धा मिली थी। इस मज़ार पे हाथ रख के इनको अपना पीर माना था, गुरु माना था। उनके बेटे से आज़म शाह से औरंगज़ेब साहब ने इच्छा किया था कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह मेरा देहांत होगा, मेरे पीर के खदमे में रखा। तो अहमदनगर में उनका देहांत हुआ 1707 में। उनके लड़के ने आज़म शाह ने इच्छा के अनुसार इनके जगह में ला के रखा। ये गुरु को 672 बरस का सौ चुका है। क्या ये मोहम्मद साहब का ड्रेस है, इधर रखा हुआ। चलो उधर। हाँ आइए इसके अंदर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम धर्म के जो सौस्तिक थे, उनका पोशाक है। यहाँ ये पोशाक वह है जो हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पे जब अल्लाह का मोहम्मद साहब का मुलाकात हुआ था, ये गिफ्ट मिला था। तो यहाँ तक ये कैसे आया, ये दोनों आइनों में इसका सनद है। ये फर्शन में है, इसका हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में ट्रांसलेशन किया गया है। मोहम्मद पैगंबर के बाद में ये पोशाक हज़रत अली को मिला। इन्होंने अपने शिष्य ख्वाजा हसन बसरी को दिया। ऐसे ही ये तमाम बुजुर्गों से सिलसिलावारी होते हुए हिंदुस्तान में जब आया, तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को 17वें नंबर पे अता हुआ। 18वें नंबर पे इन्होंने अपने मुरीद यानी शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अता किया। 19वें नंबर पे इन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को अता किया।
20वें नंबर पे इन्होंने अपने मुरीद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में है इनको मिला। और 21वें ख्वाजा सामने का दरगाह है जो उसके उस पार बुरहानुद्दीन औलिया, ये बुजुर्ग के पीर उन्होंने हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी चिश्ती को ये पोशाक 22वें नंबर पे अता किया। आप लास्ट ख्वाजा है, ख्वाजगान चिश्ती यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ अब आने वाला 9 अक्टूबर उर्दू तारीख चांद के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल, 11 को यहाँ मिलादुन्नबी होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख में हमारे ट्रस्टी लोग अंदर से पोशाक निकाल के ये कांच के बॉक्स के अंदर ओपन किया जाता है। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लाख का मजमा है। क्या बात है। निज़ाम फैज़ाबाद उस ज़माने में जब ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए थे तो इस पोशाक की हिफाजत के लिए एक चांदी का चौकी, चांदी का पेठी और मुंबई वालों ने कांच का बॉक्स दिया है। कांच के बॉक्स के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास रखते हैं। एक लाइन बंदी से ज़ियारत करवाई जाती है। बाहर में लंगर खाना है, नियाज शरीफ का जर्दे का खाना निकाल देते हैं। ये बोर्ड के ऊपर जो अशार लिखे हैं सुने दिए, प्रोसेस के ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या खास मुस्तफ़ा का मुबारक पैरहन, महबूब किबरिया का मुबारक पैरहन, काबिल दरूद और अदब के है ये मुकाम, नबियों के पेशवा का मुबारक पैरहन। ये जुबैर मुबारक के तुफैल में अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो अल्लाह ने अगर नवाजा है सरकार के नियाज नंबर 3 भी हो सकती है, चलेगा। यहाँ पे जो कबर है शहंशाह औरंगज़ेब बादशाह की है। उनकी वसीयत यानी इच्छा थी कि मेरी कबर कच्ची रखना, मिट्टी की कबर बनाना, कबर के ऊपर तो गुम्बद नहीं बनाना, ऊपर पिचका रखना, सफ़ेद सदा पांडरा चादर डालना प्लेन, जैसा मामूल जो गरीबों को कबर होता है वैसे मेरी कबर बनाना, कोई मेरे उस तरह जरी या मखमल का कपड़ा नहीं चढ़ाने का। यानी जो चारों तरफ जो मार्बल का जाली बनाई गई तो उसके पहले यहाँ पर लकड़ी की जाली थी, मिट्टी का फर्श था। लेकिन हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे तो उन्होंने 1921 यानी 1921 में वो मार्बल का जाली बना दिए। औरंगज़ेब की लास्ट में थी कि मेरी कबर 14 रुपया 12 में बनाना, क्योंकि उस ज़माने के अंदर ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। और कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी कबर में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो उसका जब अल्लाह के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसे उन्होंने गरीबों में फ़कीरों में बांट दिए थे। और जो टोपी सिलाई का 14 रुपया 12 था तो उन्होंने अपने बड़े लड़के को वसीयत किए थे कि चाहे मेरी कबर कैसी भी बने उसी 14 रुपये 12 में मेरी कबर बनाने का। औरंगज़ेब का जन्म जो हुआ था ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में, और इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई, 50 साल हुकूमत की इन्होंने। लेकिन इनको अहमदनगर से इधर लाने का कारण ये थी कि बाजू में एक बहुत बड़े सूफी संत है, उनका नाम है ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती, तो जिनको औरंगज़ेब ने अपने टीचर यानी गुरु माने थे। और अपनी लास्ट में ये लिख दिए थे कि मैं हिंदुस्तान में कहीं भी मरूंगा तो इन्हीं गुरु जी यानी पीरो मुर्शिद के पास लाना। तो गुरु भी कैसा माने थे, जिस टाइम औरंगज़ेब जिंदा थे तो ये बाबा जी को गुजर के 400 साल का ज़माना हो गया था। औरंगज़ेब साहब अपने दौरे हुकूमत में जब भी यानी औरंगाबाद आते थे तो ये बाबा जी की मज़ार पे हाज़िरी देते थे, तो उनको यहाँ पर दिली सुकून यानी शांति मिलती थी। इसके लिए उन्होंने अपना गायबाना गुरु माने। इनका असली नाम है अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब ये तख्त पे बैठे तो उनको टाइटल उसने दिया था औरंगज़ेब आलमगीर करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और इस जानकारी के लिए। अल्लाह हाफिज़।